नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक के पास, जहाँ पर ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है कि वो परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक आया है। आप देख सकते हैं छात्रों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है पेपर लीक को लेकर। छात्रों का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। साथ ही बड़े बड़े बैनरों के साथ छात्र यहाँ पर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सरकार चोर है, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही बहुत से पोस्टर्स में लिखा हुआ है गृह मंत्री इस्तीफा दो, यानी कि छात्र अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो शायद सिस्टम कुछ सुधर जाएगा, लोगों के अंदर डर आएगा कि छात्र के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या लगता है उससे गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें तो वो अचानक से तब करते हैं जब बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि छात्रों के समर्थन में देश ही नहीं विदेशों में भी लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। ये उनका पॉलिटिकल प्रेशर है जो उन्होंने आकर छात्रों को ये एक बात बोल दी है। उनको लगता है कि बस इतने से छात्र शांत हो जाएंगे। बच्चों को समझाइए कि जो लोग औरतों के कपड़े खींच रहे हैं उन औरतों से, उन बच्चियों से बोलिए कि बिल्कुल मत डरना, डटे रहो, बिल्कुल मत डरना, क्योंकि ऐसी होती है भारतीय महिला। ठीक है, हर भारतीय महिला की इज्जत द्रौपदी की साड़ी है, नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। और अफसाने लिखे जाएंगे उनके जिन्होंने उस कपड़े को खींचा है, और वो वीडियोस अब अमर रहेंगे इंटरनेट पे। जब तक सूरज चांद रहेगा ना तब तक इंटरनेट पे वो वीडियोस वायरल रहेंगे। सारी भारतीय महिलाएं जो उस प्रोटेस्ट में दिल्ली में है वो ये याद रखें, आपके शरीर से जो खींचा गया उससे आपकी इज्जत डिफाइन नहीं होती है, ये होती है भारतीय महिला। साथ ही छात्रों का ये विरोध मार्च शुरू हो चुका है और छात्र नारे के साथ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी चोर है, ये सरकार चोर है, इसके नारे के साथ इनका विरोध मार्च शुरू कर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं बड़ी संख्या में जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और भी छात्र इस मार्च में जुड़ते जा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बच्चे मार खाए, उसमें ऐसा कहा जाए तो कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट आए थे जो कि स्टूडेंट नहीं थे, फालतू में आए थे। गलत प्रचार है। हाँ। वो सब आंदोलन को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार है। सच्चाई है कि छात्रों का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और इस पर बहुत ही बर्बर दमन उस दिन पुलिस ने किया है। यहाँ तक कि पैलेट गन जो आज तक दिल्ली में कभी नहीं चली थी, वो पैलेट गन चलाई गई है, छड़ने लगे लड़कों, हॉस्पिटल में एडमिट है। आप इतनी एज में आए छात्रों को सपोर्ट करने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो शेयर किया है, तो क्या लगता है इससे जो पेपर लीक हो रहा है कंटिन्यूसली देश भर में, इस पे कुछ विराम लगेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से कुछ लाभ मिलेगा छात्रों को? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह तो नाटक है, ये सब बहुत चीज़ों में हम लोग देखते रहते हैं। असली बात यह है कि इसके लिए जो अकाउंटेबल है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके खिलाफ अगर एक बार कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ऊपर के संरक्षण के बिना कुछ नहीं होता है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो कुछ पेपर लीक वाला जो मुद्दा हो रहा था इतने टाइम से वो एक दबाव बनाएगा, वो सारे मंत्री जो भी मंत्री बनेगा उसके ऊपर दबाव का वो काम करेगा। कहाँ से है? हमेशा मतलब पेशे से क्या काम करते हैं आप? फ्री जर्नलिस्ट है, फ्रीलांस। छात्रों को कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वर्षों की मेहनत कुछ लोगों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से बर्बाद हो रही है। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और जिन जिन परिवारों ने इस संकट को अपने बच्चों को खोया है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो क्या लगता है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कुछ बंद होगा सिस्टम? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ऐसा नहीं है कि कुछ सुधरेगा, क्योंकि इनका जितना भी विभाग है सब भ्रष्ट है। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से ही हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने सिस्टम में कुछ सुधार आएगा? इस्तीफा दे तो पहले वो, अभी तक तो दिया नहीं है। कल मोदी जी आए थे, बता के चले जी। अरे तो वो देने को कहाँ तैयार है, कुर्सी छोड़ने को कहाँ तैयार है?
और जो अभी जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है वहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे कुछ ऐसे अराजक तत्व आ गए थे जिन्होंने इसको हिंसक रूप दिया है। नहीं, ये प्रदर्शन बहुत ही जो प्रोटेस्ट है बहुत ही शांतिपूर्वक से चल रहा था। जी। क्या बात सच है? सच है, लेकिन वो भाजपा के ही लोग हैं जो कार्यकर्ता आके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सादी वर्दी में आके बच्चों पे लाठियां चला रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हुई है। आप वकील है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता क्या है, आप बता सकते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाएगा, हम उससे कोई लेना देना नहीं। अभी आप तत्काल प्रभाव से बच्चों को दीजिए ना रिलीफ। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चा धरने पे बैठा हुआ है, वो मुकदमे में जाएगा, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। युवा को क्या चाहिए? तुरंत रिजल्ट चाहिए। पायलट्स गन चलाई हैं जो जानवरों पे चलाई जाती हैं, वो पायलट्स गन चलाई हैं। मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, मैं आपको दे सकता हूँ। 4 बच्चों को मैंने खुद हॉस्पिटल में पहुंचाया। आरएम नाम से वहाँ कोई हॉस्पिटल है। सरकार ने जो एम्बुलेंस खड़ी करी थी, मेरे पास सबूत है, मैं वॉलंटियर में था। सरकार कई लोगों का कहना है कि प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ अराजकता आके कुछ ऐसे लोग आके उन्होंने सबूत के तौर पे दे सकता हूँ कि हम लोग आगे वाल खड़े हुए थे, पुलिस के साथ ऐसे लोग लाठी लिए मौजूद थे जिन्होंने सिविल ड्रेस पहनी थी। हम लोग का सबका सीधा ये सवाल था कि आप सिविल ड्रेस में कैसे बच्चों पे हाथ उठा सकते हो। सारे लोगों के नेम टैग नहीं थे, नेम ब्रोच नहीं थे, किसी का कुछ नहीं था। हम लोगों ने पूछा भी, ये तो सीधा सीधा गुंडे हायर किए सरकार ने हम लोग को पिटवाने के लिए, स्टूडेंट्स को पिटवाने के लिए। मैं भी एक कहाँ से आए? नहीं, मैं तो आजमगढ़ से आया हूँ बेसिकली जो है। और जिस तरीके का ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ से लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन चल रहा है बेसिकली जो है, तो इस जो जंतर मंतर पे जो बर्बरता हुई है सरकार द्वारा जो है, मुझे तो लगता है वो जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अंग्रेजी हुकूमत में जो है, वो एक बार फिर से जिंदा हो गया है बेसिकली जो है। जनरल डायर का सम्मान मुझे लगता है मोदी और अमित शाह जी को मिलना चाहिए जो है, क्योंकि जिस तरीके के जनरल डायर ने आदेश दिया था जलियांवाले बाग पे जो है निहत्थे लोगों को जो है गोलियां चलाया गया जो है, और सैकड़ों लोग हताहत हो गए। तो वो थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड बनाते बनाते जो है मोदी और अमित शाह चूक गए जो है, क्योंकि बुलेट की गोलियां, रबड़ की गोलियां तो चली जो है, लाठियां चली, कील वाली लाठियां चली बेसिकली, पत्थर चले जो है। बहन साथियों, हजारों छात्र आज लखनऊ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के आए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि यह छात्रों का जो मुद्दा है लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ पूरे नगरों से लेकर जिलों से लेकर के पूरे प्रदेश की, देश की राजधानी तक छात्र इकट्ठे हैं। मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला स्टेप है सिस्टम के सुधार की तरफ। देखिए, जब इतने सारे लोग कहीं एक साथ इकट्ठा होते हैं तो गुंजाइश हमेशा रहती है ऐसे कुछ होने की। अब कौन किसने किया, मैं अदालत ना हूँ ना मैं पुलिस हूँ, मैं नहीं कह सकती। मुझे बस ये पता है कि जिस रास्ते में जा रहा है पढ़ाई को लेके, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? जो छात्र का ये विरोध मार्च है अब रेजिडेंसी की ओर जा रहा है, और साथ आप ये भी देख सकते हैं जो छात्रों का ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है नीट पेपर लीक को, इसमें इसका सपोर्ट करने के लिए वकील भी बड़ी संख्या पर यहाँ पर आए हैं जो कि छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं इस नीट पेपर लीक को लेके। और क्या क्या मांगे हैं छात्रों की? सारे सिस्टम को ठीक करना, सारे सिस्टम को। बहुत सारी चीजें जो गड़बड़ चल रही है, जहाँ भी करप्शन हो रहा है, जहाँ पर भी कोई जवाबदेही नहीं है, हर बात पर जवाब देना पड़ेगा। और ये जैसे मैं दिखा रही हूँ, झूठ इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये झूठ बोल बोल करके इन्होंने इतने सालों तक राज किया है। उन्होंने जो कहा है फास्ट ट्रैक बनाई जाएगी, जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व रहेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। किसी को बकरा बना देंगे, उनको आता है पब्लिक को उल्लू बनाना, जनता को बेवकूफ बनाना, यही करते आ रहे हैं। हम तो नोएडा से आए हैं। नोएडा से आई है विरोध प्रदर्शन में शामिल होने, प्रतिरोध प्रदर्शन। हाँ, मैं नोएडा से आई हूँ। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो ये छात्रों का ये प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जी, ये तो बात हो गई सोनम वांगचुक का, वो फास्ट टूट गया, लेकिन बात सोनम वांगचुक की नहीं है, बात छात्रों के इशू की है। इस इशू पे एक इस्तीफा नहीं ले सकती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभिजीत दीप के इस प्रोटेस्ट में मेन थे स्टूडेंट को लेकर मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन जब स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ इस वक्त अभिजीत दीप की नहीं थे, इस पे क्या कहना है? देखिए, पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो गया है। आप एक किसी की लीडरशिप नहीं रह गई। अगर किसी एक को लाठी नहीं पड़ी इसका मतलब ये नहीं कि उसका कमिटमेंट नहीं है। अभी तक उनका कमिटमेंट है। देखिए, सरकार की तो यही मंशा है कि नहीं देना है, नहीं तो अब तक दे दिया होता।
लेकिन ये जो बच्चों की मांग है वो जायज़ है, इसलिए हम लोग इनके समर्थन में है। बच्चों के पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार अगर पेपर लीक होता है तो बच्चों का पैसा खराब होता है, समय खराब होता है। अच्छा, जो पेपर लीक होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, छात्रों के मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? जी छात्रों के मेंटल हेल्थ पे कितना प्रेशर पड़ता है पेपर देना बार बार? जी छात्रों के ऊपर बार बार प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एक बार उन्होंने तैयारी की, एग्जाम दिया, अब वो दोबारा होगा, फिर से उनकी उस तरह की तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उन्होंने क्या तैयारी करी थी जो पहले दे चुके हैं, तो इस वजह से उनमें ये गुस्सा है और गुस्सा उनका जायज़ है। और जंतर मंतर पे जो इन लोगों ने लाठीचार्ज और करंट दौड़ाया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस वजह से ये सब आंदोलन जो है और उग्र रूप ले लिया। अगर देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री का आज का नारा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, निर्लज प्रधानमंत्री 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके आप विदेश जाकर मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी तो खिला दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे आपके कार्यालय से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर है, वहाँ पे आप जाके छात्रों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। पेपर लीक पे आपने अपनी वीडियो में एक शब्द नहीं बोला। शायद लग रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री देश के प्रधानमंत्री पे हावी पड़ रहे हैं, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। देखिए, भारत के जो नौजवान हैं, भारत के जो छात्र हैं, उनके साथ इतना गलत हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 वर्षों में जिस प्रकार भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ पर सड़कों पर छात्र आते हैं अपनी बात रखने के लिए, उन पर लाठियाँ बजती है, नौजवान आते हैं, लाठियाँ बजती है। तो जहाँ पर सरकार को रोजगार देना चाहिए वहाँ पर ये लाठी मार रहे हैं। लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट है उन पर लाठियाँ मार रहे हैं। तो इससे निकम्मी सरकार, इससे बेकार सरकार, इससे घटिया सरकार भारत के इतिहास में नहीं आई है। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, और इस्तीफा देने के साथ साथ भारत के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं पेपर लीक ना हो, और उनकी जो बात है उनको लगातार सुना जाए, यही हम लोग चाहते हैं। फिलहाल जो शहीद स्मारक पर छात्रों के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। छात्र लगातार नारे दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सरकार चोर है, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। छात्रों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है पेपर लीक को लेकर, और जो जंतर मंतर पर हुआ है छात्रों के साथ लाठीचार्ज, उसको भी लेकर छात्रों को कहना है कि उनके साथ बहुत गलत किया गया है। नरेंद्र मोदी को आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बल्कि छात्रों से आकर मिलना चाहिए, उनको उनके दुख को सुनना चाहिए। और छात्रों का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कैमरा पर्सन धीरेन के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।